दोस्तों, बड़े ही शर्म के साथ ये बात कहनी पड़ रही है, लेकिन ये शर्म उस इंसान को नहीं आ रही है जो गुटखा का प्रमोशन कर रहा है। ऋतिक रोशन अपने फैन से सीधे सीधे तौर पर ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि आपको अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से जीनी है, फाइटर जेट में उड़ना है, अच्छी गाड़ियों में घूमना है, तो आपको गुटखा खाना पड़ेगा। जी हाँ, ऋतिक रोशन ने ऐसा डायरेक्टली नहीं कहा है, लेकिन लोग यही कह के ट्रोल कर रहे हैं कि भैया तुम अपनी फिटनेस को लेकर इतने जागरूक हो, तंदुरुस्त हो, सब कुछ हो, अच्छे पैसे कमा चुके हो, तुम्हें पैसे की कोई कमी नहीं है, उसके बाद भी तुम गुटखा का प्रमोशन कर रहे हो। एक नए नए गुटखा के प्रमोशन में दिखाई पड़े हैं। कहने को तो ये बॉलीवुड वाले इन सभी चीजों को पान मसाला कहते हैं कि पान मसाला का विज्ञापन करें, लेकिन इसमें गुटखा के वो सारे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं और उन सभी से कैंसर होता है। ये बात कई चीजों में प्रूफ हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी ये जानते हुए भी कि इनकी फैन फॉलोइंग कितनी है, लोग इनको फॉलो करते हैं, उसके बाद भी ये गुटखा का प्रचार करते हैं बस इसलिए कि इनको करोड़ों रुपए जेब में आने चाहिए। चाहे आप अक्षय कुमार की बात कर लीजिए, शाहरुख खान की बात कर लीजिए, अजय देवगन की बात कर लीजिए, टाइगर श्रॉफ की बात कर लीजिए, सैफ अली खान की बात कर लीजिए, अमिताभ बच्चन तक की बात कर लीजिए, इन सभी ने गुटखा का प्रमोशन किया है सिर्फ पैसे के लिए। अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार ट्रोलिंग के बाद उन्होंने विज्ञापन से दूरी बना ली, लेकिन पैसे लेकर तो साइड में हो गए। दूरी बनाने का क्या मतलब होता है? मतलब आप इतने ही आप छोटे बच्चे तो हो नहीं कि आपसे जाने अनजाने में गलती हो गई। आप इतने महान तो हो, आपको महान कहा जाता है कि इंडस्ट्री के बहुत महान एक्टर है अमिताभ बच्चन। खिलाड़ी कुमार अपनी हेल्थ को लेकर इतना ध्यान रखते हैं, शाहरुख की वर्ल्ड वाइड फैन फॉलोइंग है, लेकिन कर क्या रहे हो? वही जुबान केसरी अपने फैंस को गुटखा खाने के लिए मजबूर कर रहे हो, प्रोत्साहित कर रहे हो ताकि वो कैंसर के शिकार हो जाएं। और जब हम ये बातें कहते हैं कि ये सेलिब्रिटी गुटखा का प्रमोशन करते हैं, प्रचार करते हैं, तब इनके अपने ही फैंस हमें ट्रोल करने लगते हैं कि भैया तुम होते कौन हो बोलने वाले? वो सेलिब्रिटी है, उसके पास कितने पैसे हैं, तुम्हारे पास तो उतने पैसे ही नहीं है, तुम्हें उस लेवल तक पहुंचने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, करनी पड़ेगी, लेकिन किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं। तुम्हें गुटखा खाने के लिए, जहर खाने के लिए प्रोत्साहित तो नहीं कर रहे हैं, विरोध ही कर रहे हैं ना। तो दुनिया में जब आपके हिसाब से कुछ गलत होने लगता है, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए कि आपको ये पर्टिकुलर पार्टी पसंद नहीं है, तो आप उसका विरोध करते हो ना। नहीं करना चाहिए, वो भी तो पैसे वाले हैं पॉलिटिकल पार्टी, क्यों विरोध करते हो? कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी मेरे हिसाब से नहीं चल रही है, ये नेता मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, आप उसका विरोध करते हो ना। इन लोगों के हिसाब से तो इन सेलिब्रिटीज का आपको बुरा भला कहना ही नहीं चाहिए। मतलब इनके हिसाब से तो ये भी नहीं होना चाहिए कि अगर कहीं पर रेप जैसी घटना हो जाए तो उसका विरोध भी ना करें, क्योंकि वो पर्टिकुलर किसी राज्य में हुआ है। अभी जैसे वेस्ट बंगाल में हुआ है, तो लोग यहां पर भी लड़ बैठते हैं कि भैया मणिपुर में हुआ था तब तो नहीं बोले थे, उत्तर प्रदेश में हुआ था तब तो नहीं बोले। आपस में लड़ रहे हैं कि मेरे पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी के राज्य में हुआ है तो मैं उसके सपोर्ट में खड़ा रहूंगा। नहीं नहीं, ऐसा यहां पर कुछ नहीं हुआ है भैया। रेप हर राज्य में होते हैं, ये प्रधानमंत्री की भी जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी है, और हम सबकी जिम्मेदारी है कि उसका विरोध करें, उसे कड़े कानून से जोड़े। लेकिन नहीं, सबको चाटनी है बस अपने अपने नेताओं की। तो यहां पर सीधी सी बात है कि ऋतिक रोशन हो या शाहरुख खान हो या अमिताभ बच्चन हो, अक्षय कुमार हो, टाइगर श्रॉफ हो, अजय देवगन हो, ये सारे लोग आपको जहर खिला रहे हैं पान मसाला के नाम पर, और आप खा रहे हो। और जब इसके बारे में बात की जाती है तो बात करने वाला ही आपका दुश्मन बन जाता है, और जो आपका गला काटने के लिए रेडी है पैसे लेकर, आप उसकी तारीफ करते हो, उसके पैरों में जाकर गिर पड़ते हो। तो भैया कोई क्या ही कर सकता है।